नमस्ते दोस्तों। एक्स पार्टनर की मैनिफेस्टेशन। एक्स पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम एक्स पार्टनर को मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हैं, हमें वो वापस क्यों चाहिए। सबसे पहले हम अपने आप से दो सवाल पूछते हैं कि वो हमारा एक्स बना ही क्यों। मैनिफेस्ट करने से पहले अपने आप से सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि आज वो हमारा एक्स क्यों है, क्यों हमारे बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, क्या ऐसी वजह थी जिसके लिए कि हम अलग हुए, वो हमारा एक्स बना। और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें मैनिफेस्ट मतलब अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी बुरी कंडीशन, जितनी बुरी हालात में हमारी रिश्ता टूटी हुई होगी, उसके हिसाब से हमें मैनिफेस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस लेवल पे हमारा वाइब्रेशन नेगेटिव हो चुका है। हम उतने रेजिस्टेंस में है अभी, इसीलिए उस रेजिस्टेंस से बाहर आने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले हम ये देखनी है। अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस में नहीं है तो बहुत कम टाइम में मैनिफेस्ट हो जाएगा, बहुत कम टाइम में, बहुत कम दिन में वो हमारी लाइफ में वापस आ जाएंगे। 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना, 1 साल, ऐसा टाइम लग सकता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है। और दूसरी सवाल, हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक्स पार्टनर है वो अगर किसी दूसरे के साथ खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो हमें यहाँ पे इसीलिए उनको मैनिफेस्ट नहीं करनी है कि वो दूसरे के साथ खुश है। हमें उनकी खुशी देखी नहीं जा रही, हमारे अंदर एक जेलस है, वो खुश है, इसीलिए हमें इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं करना है। इसीलिए हमारे एक्स पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनको लेकर, हमारे अंदर ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर हम ये देखने के बाद भी, अगर वो किसी और के साथ खुश है, उसके बाद भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस होगी, हम ही डेस्परेट होंगे, हम ही इस रास्ते में टूट जाएंगे। तो हमें अगर ये दिख रही है तो हमें इस टाइम पे, मतलब इस चीज़ पे मैनिफेस्ट नहीं करनी है। और अगर हमारा रिश्ता इसीलिए टूटा है, हम दोनों ही डिसाइड किए हैं कि हमारे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानेंगे, या फिर कोई ऐसी वजह है जिसके लिए कि हम दोनों एक दूसरे से बात करके अलग होना पड़ा है, तब हमें मैनिफेस्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है ना कि हम अलग क्यों हुए हैं। और अगर हम ये भी चाहते हैं कि मेरे साथ वो गलत किया और उसके लिए मैं यही चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो मुझसे आके माफ़ी मांगे, मुझसे आके गिड़गिड़ाए, मुझसे बोले कि मुझसे गलती हो गई या फिर गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, वो मुझे आके गिड़गिड़ा के, छटपटा के माफ़ी मांगे। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो क्या सिर्फ वो हमें माफ़ी मांगे इसके लिए हम पूरे यूनिवर्स से ये मांग रहे, ये चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, तो हमारे अंदर ही अपने आप में ही एक नेगेटिव वाइब्रेशन हो गई ना। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वो हमें आके माफ़ी मांगे, तो हम अपने मन से ही, अभी से ही, मन से ही उन्हें माफ़ कर देते हैं ना, कि हम उन्हें माफ़ कर दिए और वो भी हमें माफ़ कर दिए। बस ये वाली सिचुएशन की, ये वाली कंडीशन की बात यहीं पे ख़त्म हो गई कि हम मन में ही उन्हें माफ़ कर दिए और वो भी हमें माफ़ कर दिए। फिर हम ये सोच के उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें जिस तरह से तकलीफ़ दी, हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वो हमारे पास आके हमारे पैरों पे
गिर के गिड़गिड़ा के छटपटा के माफ़ी मांगे, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम अभी से माफ़ कर दें और बस बात यहीं पे ख़त्म कर दें, उनको जाने दें, हो गया। भी हम जो टेक्निक करने वाले हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस टेक्निक को करने में, क्योंकि हम जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, जितना ज़्यादा दिन लेंगे, उतना हम ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी, फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। फिर जब वो टाइम लगेगा मैनिफेस्ट होने में, और जैसे-जैसे टाइम बढ़ाएँगे वैसे हम सोचते रहेंगे ना कि अभी मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। फिर बहुत दिन, बहुत टाइम होने के बाद कहीं न कहीं लगता है कि ये सब झूठ है, ये सब नहीं होता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये मैनिफेस्टेशन कुछ भी काम नहीं करता, ये विजुअलाइजेशन ये सब कुछ भी काम नहीं करता है। ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। हम डेस्परेट हो जाते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम लेंगे इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए। तो अभी हम जानते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन को कैसे करना है। हमें ना, मतलब रिश्ता ख़त्म होने से पहले हमारे पार्टनर के साथ जो जो भी अच्छे मोमेंट्स थे, जो भी हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड किए थे अपने पार्टनर के साथ, वो सब कुछ याद करेंगे और खुश होंगे, ग्रेटफुल होंगे, यूनिवर्स से बोलेंगे कि यूनिवर्स थैंक यू, ये सब कुछ हमारे बीच में था, इतने प्यारे प्यारे से पल थे, हम इतने खुश थे एक दूसरे के साथ, कहीं घूमने गए थे, एक दूसरे के साथ शॉपिंग किए थे, खाना खाए थे, बहुत सारा कुछ होता है ना हमारे बीच। तो वो सारे अच्छे अच्छे मोमेंट को याद करनी है, खुश होना है और यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोलना है। उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करेंगे, कम से कम 10 से 11 बार करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं, वो कम हो जाएंगे। पूरा तो कम नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाती है जब हम डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं। और ये ब्रीदिंग ब्रीद आउट करने के बाद हम हमारे पार्टनर के लिए, हमारे एक्स पार्टनर के लिए एक लव लेटर लिखेंगे। लव लेटर, जब हम उनके साथ रिलेशन में रहते हैं, शुरू में हमारे रिलेशनशिप में लव लेटर लिखते हैं ना, बहुत प्यार से, हमारे दिल में जो सब कुछ भी होता है वो सब कुछ हम उनके लिए लिखते हैं ना, तो वैसे ही एक लव लेटर लिखनी है। एक पेपर में रेड कलर के पेन में लिखनी है। वहाँ पे सबसे पहले उनका नाम लिखना है, उनका जो भी नाम है, और उसके बाद उनके लिए लव लेटर लिखनी है। उनके लिए, अपने पार्टनर के लिए जो भी अच्छी अच्छी थॉट्स है आपके दिल में, वो सब कुछ लिखनी है। कुछ भी यहाँ पे लिखते टाइम कोई भी ऐसी एक वर्ड नहीं होनी चाहिए, उनके नेगेटिविटी के थॉट्स कुछ भी नहीं होने चाहिए, या फिर अभी के कंडीशन में आपका रिलेशन कैसा है, ये सब कुछ थॉट्स अभी नहीं होने चाहिए। लेटर में सिर्फ अच्छे अच्छे थॉट्स होने चाहिए, प्यारे प्यारे से थॉट्स होने चाहिए अपने पार्टनर के लिए। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे अपनी दिल की बात उनके लिए रखते हैं ना, अच्छी अच्छी बात लिखते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ। फिर अपनी फीलिंग्स, अच्छी वाली फीलिंग्स वहाँ पे लिखते हैं ना। यहाँ पे ये नहीं लिखनी है कि आपने मेरे साथ ये किया, मुझे इतना बुरा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो नेगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं लिखना है लेटर में, सिर्फ अच्छा ही लिखना है और पॉजिटिव थॉट्स ही लिखने हैं उनके लिए। और लिखने के बाद हम इस लेटर को फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर उसको फेंक भी सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। आप
जला भी सकते हैं इसे, फेंक भी सकते हैं और कहीं पे छुपा के भी रख सकते हैं। आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद हम विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज ये करेंगे कि हम जब खुश थे, जब रिलेशनशिप में हैप्पी थे, हमारा रिलेशन टूटा नहीं था, उस वक्त हम खुश थे ना। कहीं पे हम घूमने गए थे तो वहाँ पे कितने एंजॉय किए थे, वो सब कुछ विजुअलाइज करनी है। विजुअलाइज में ये करनी है कि आप दोनों साथ में बैठे हैं, कितनी प्यारी प्यारी से बातें कर रहे हैं, वो मोमेंट अभी चल रही है। वो सब कुछ आपको फील करनी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पास बैठे हैं, बहुत खुश है, एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ कितना लॉयल है, ये सब कुछ एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे को कितना प्यार है वो सब कुछ बता रहे हैं। मतलब कि आप जो फ्यूचर में चाह रहे हैं उनके साथ, अगर आप अभी उनके साथ, वो अभी रिलेशनशिप में होते, आप दोनों हैप्पी होते, तो आप कहीं पे घूमने जाते ना, डेट पे जाते, तो वहाँ पे जो सब कुछ करते, जो सब कुछ बातें करते, वो सब कुछ अभी आपको विजुअलाइज करनी है। और आप जहाँ पे भी बैठे विजुअलाइज करते टाइम, आपके और आपके पार्टनर जिस जगह पे बैठे हैं, आप दोनों की बातों के अलावा आपके आसपास क्या हो रहा है वो सब कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आप कहाँ पे बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, किसके ऊपर बैठे हैं, कोई गार्डन पे या किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं, वो सब कुछ आपको महसूस करना है। और विजुअलाइज में मतलब आपको ऐसे फील करना है कि वो सब कुछ अभी हो रहा है। आप एक दूसरे को बहुत प्यार दे रहे हो, आप घूमने जा रहे हो बाइक पे, बाइक कैसा चल रहा है, वो रास्ता कैसा है, वो बाइक चलता है तो हवा आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप उनका हाथ पकड़ के बाइक पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। मतलब उस टाइम बहुत अलग ही लगता है ना। ये सब कुछ आपको फील करना है और उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इतने खूबसूरत से मोमेंट के लिए। हम दोनों बहुत खुश हैं। मेथड 3 दिन तक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे तो हम डेस्परेट हो जाएंगे। अभी हमारी सिचुएशन जैसी भी हो, हमारी अभी हम दोनों साथ नहीं है ना, अभी हम दोनों अलग हैं, लेकिन हमें इसको इग्नोर करके हमारे रिश्ते के अच्छे अच्छे थॉट्स बनाने हैं, हमारे रिश्ते के अच्छे के बारे में सोचना है। जैसे कि अभी अगर हम दोनों साथ होते तो कैसे रहते, कितना खुश होते, कितना प्यार कर रहे होते एक दूसरे से, ये सोचना है। जब भी हमारे माइंड में ये थॉट्स आए कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत हमें अपने थॉट्स को शिफ्ट करना है, माइंड को शिफ्ट करनी है कि हमारे बीच अभी इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, हम बहुत खुश हैं और यूनिवर्स हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, यही सब कुछ फील करनी है। जैसे ही 3 दिन कंप्लीट हो जाए, 3 दिन हो जाए, उसके बाद हमें इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि हमारा ये मैनिफेस्टेशन था, अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो 3 दिन के बाद चौथा दिन हो गया, फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसा हो गया, फिर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें ये नहीं सोचना है। उसके बाद हमें दूसरे काम में बिज़ी रहना है। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे काम में बिज़ी रहे कि वो हमें याद ही ना आए, और जब भी अगर याद आए भी तो हम यूनिवर्स से बोलेंगे कि यूनिवर्स थैंक यू, आपने मेरा ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर दिया है,
मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये बोल के तुरंत हमें शिफ्ट हो जाना है, अपने थॉट्स को शिफ्ट हो जाना है। हमें ऐसा कुछ करना है, हमें बिज़ी रहना है कि वो थॉट्स हमारे माइंड में आए ही ना। कभी कभी आ भी जाए तो हम बोल देंगे यूनिवर्स से कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे अगर हम अलाइन में रहते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन कब पूरी हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेंगे उसके बीच में। तो ऐसे हम मैनिफेस्टेशन का ध्यान रखेंगे। जब भी रेजिस्टेंस आए, डेस्परेट थोड़ा थोड़ा जब हम होने लगे, तब हम ये सोचेंगे कि नहीं, ये तो हमारा प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, मेरा प्रेजेंट कंडीशन तो कुछ और है। हम अलाइन में रहेंगे उतनी तेज़ी से हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। थैंक यू।